श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखित पुस्तक योग मनस्तत्व का छठा अध्याय प्रज्ञा संपद। एक, यांत्रिक क्षेत्र मैकेनिकल स्फीयर में जानना विशेष विशेष प्रकार का प्रतिफलन अथवा तिर्यक फलन होता है। जैसे किसी एक वस्तु के ऊपर एक प्लेट के ऊपर एक विशेष प्रकार का तरंग आया, प्रतिहत हुआ और उसका प्रतिफलन हुआ अथवा तिर्यक फलन हुआ। बाहर से धक्का खाकर विपरीत दिशा में फिर तरंग चला गया। जैसे प्रतिध्वनित होकर अथवा बाहर से धक्का खाकर कुछ भाग भीतर से भी चला गया, उसी को कहते हैं तिर्यक प्रतिफलन। यांत्रिक स्तर में ज्ञान क्रिया या प्रज्ञा संपद का आहरण इसी प्रकार से होता है, परंतु मानसिक स्तर में जानने का अर्थ क्या है? बाहर में जिस चीज को पाया है, हाथी हो, घोड़ा हो, किसी की कोई बात हो, किसी का कोई स्पर्श हो, बाहरी जगत में जिसे एक बार पाया था, उसी को जब भीतरी जगत में ले जाकर आत्मसात कर लेते हैं, जैसे अपने मैपन के साथ कुछ हद तक मिला लिया हूँ, यही हुई ज्ञान क्रिया। यह मानसिक जगत की बात है। फलस्वरूप ज्ञान क्रिया का यह हुआ प्रतिफलन या तिर्यक फलन का एक पहलू और दूसरा हुआ ज्ञान क्रिया का मानसिक पहलू, अर्थात किस प्रकार से घटना घटती है वह पहलू। ज्ञान संस्कृत ज्ञा धातु से आया है। बहुत पुराने संस्कृत भाषा में, जिसे वैदिक भाषा कहते हैं, उसमें ज्ञा धातु का व्यवहार बहुत अधिक नहीं है। तुम लोगों में जो भाषा विज्ञान साइंस ऑफ फोनेटिक्स की चर्चा करते या शब्द भंडार की चर्चा करते हो, यह जानते हो कि भाषा की शुरुआत कुछ शब्द समष्टियों को लेकर होती है। उसके बाद व्यावहारिक जगत में वह जनगोष्ठी, उस शब्द समष्टि का व्यवहार करने वाली जनगोष्ठी जैसे जैसे जीवन के विभिन्न स्तरों में आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसका शब्द भंडार पुष्ट होता रहता है। और यदि उस जनगोष्ठी में जीवन के विभिन्न स्तरों में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं रहे, तो उनकी कथ्य भाषा का शब्द भंडार नहीं बढ़ता है। संस्कृत भाषा जो वैदिक युग में मध्य रूस की भाषा थी, बोलने वाली जनगोष्ठी जैसे विभिन्न देशों के बीच होकर आगे बढ़ने लगी, विभिन्न अनुभूतियों के बीच होकर आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उस भाषा का शब्द संभार भी बढ़ने लगा। बहुत प्राचीन काल में यह जो ज्ञा धातु है, यह नहीं था। जानने के लिए एक ही धातु का प्रयोग था, वह था विद। पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई जनगोष्ठी विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ती है, तो उसकी भाषा का शब्द संभार बढ़ता है। जैसे बंदर जाति, बंदर की भाषा है। बंदरों में अजस्त्र प्रकार की प्रजातियां हैं। अब जो प्रजाति एकदम जंगलों में ही रहती है, मनुष्य अथवा अन्य जंतुओं के संपर्क में कम आती है, बुद्धि का खेल कम खेलती है, उसकी भाषा में शब्द बहुत कम है। 30, 32 या 34 शब्द होते हैं और ऐसी हालत में उन्हें यौगिक शब्द बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, किंतु कू कू कुई इस प्रकार के शब्दों के द्वारा वे बड़ी बड़ी अभिव्यक्तियां व्यक्त करते हैं कि और कु ये शब्द मिलाकर जो एक यौगिक शब्द बनता है, उसे बनाने की आवश्यकता उनको नहीं होती है। आवश्यकता होने से वे और भी एक नया यौगिक शब्द बना सकते थे, केओ को, परंतु उसकी भी आवश्यकता उन्हें नहीं है। परंतु जो बंदर लोकालय के नजदीक रहते हैं, मनुष्य के कुछ संस्पर्श में आते हैं, बुद्धि की लड़ाई में उतरना पड़ता है, जैसे फंदा डाला हुआ है, फंदा से बचना होगा, उनकी भाषा में शब्द भी अधिक है। किसी किसी बंदर की भाषा में प्रायः 900 शब्द हैं। उनके पास लिखित शब्दकोश नहीं है, परंतु उनके शब्दकोश में इतने शब्द हैं, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में घूमना पड़ा है और घूमना पड़ता है, इसलिए इतने शब्दों की आवश्यकता पड़ी है। जो मनुष्य बहुत अनग्रसर अवस्था में है, जैसे जूलू कम्युनिटी, पिग्मी कम्युनिटी, उनकी भाषा में शब्द संख्या बहुत ही कम है। फिर पृथ्वी में ऐसी भी कई भाषाएं हैं जिनमें शब्द समष्टि 5 लाख से भी अधिक है। फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन,
संस्कृत में प्रचुर शब्द संभार है। बंगला भाषा में भी प्रायः 1.25 लाख शब्द हैं, बहुत कम नहीं है। भारत में दूसरा बृहत्तम शब्द भंडार है। गुजराती भाषा में 97,000, प्रायः 1 लाख। दूसरी भाषाओं में 1 लाख से कम शब्द हैं। जो जनगोष्ठी जिस प्रकार के काम में अधिक अभिज्ञता रखती है, उस काम से संबंधित नए नए शब्दों को उन्हें बनाना पड़ता है। जैसे बंगला में समुद्र है, उस समुद्र में एक प्रकार की मछली रहती है जिसे कहते हैं तिमी, परंतु उत्तर भारत में तिमी शब्द प्रचलित नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में समुद्र नहीं है। वहाँ तिमी कहने के लिए तिमी का जो अंग्रेजी नाम है वेल, उसका व्यवहार करना होगा। गलदा चिंडी, वागदा चिड़ी, कुचो चिड़ी, कादा चिड़ी, मोचा चिंगड़ी, कितने प्रकार की चिड़ी मछली, कितनी वैरायटी बंगला में मिलती है। उत्तर भारत में इतने प्रकार की नहीं है, इसलिए शब्द भी नहीं है। वैसे शब्द है हाडर, कामड। नदी के हाडर को कामड कहते हैं। उत्तर भारत में नमकीन पानी नहीं है, इसलिए हाडर भी नहीं, कामड भी नहीं है। समुद्र के हाडर कहते हैं हैंगर, और यदि खाड़ी या नमकीन पानी में रहता है तो उसे कामट कहते हैं। अंग्रेजी में दोनों को शार्क कहते हैं। जो हो, जब आर्य लोग अपने आदिवास भूमि से चारों तरफ फैलने लगे, उनकी भाषा संपद भी बढ़ने लगा, शब्द संपद भी बढ़ने लगा। आदिम संस्कृत में यहाँ तक कि ऋग्वेदीय संस्कृत में शब्द संपद बहुत कम है। केवल विद धातु से काम नहीं चला, और इसलिए कि जानने के भी विभिन्न प्रकार भेद हैं, उनके विभिन्न अंश हैं। जैसे पुस्तक पढ़कर जानना, किसी से सुनकर जानना, देखकर जानना, ट्रेनिंग पाकर जानना, इस प्रकार जानने के विभिन्न प्रकार के भेद हैं। प्राचीन बंगला में बहुत दिन पहले जब बंगाल स्वाधीन था, उस समय फौज में जो प्रशिक्षण देते थे, जो प्रशिक्षक दूसरे की ट्रेनिंग देते थे, उन्हें कहा जाता था जाना। अब बंगाल में जाना एक पदवी है, और इसका अर्थ है कि इनके पूर्व पुरुष फौज विभाग के ऑफिसर थे। तब उन्हें इस धातु का व्यवहार महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि विद का अर्थ जानना है, परंतु जितनी गहराई से हम लोग जानना शब्द का व्यवहार करना चाहते हैं या चिंतन करना चाहते हैं, विद धातु से वह काम नहीं हो सकता है। एक किसान यह जानता है कि उसे कब धान काटना है, और फिर एक पंडित मानसिक अनुशीलन के द्वारा किसी गूढ़ तत्व का आविष्कार अपने मानस भूमि, अपने मन के संवेद भूमि में किया। दोनों के लिए कहते हैं विद। दोनों में अंतर तो होना ही चाहिए, इसलिए प्राचीन काल में ज्ञा धातु का आविष्कार हुआ। ज्ञा धातु का अर्थ हुआ बाहरी वस्तु का आत्मस्थीकरण करना, जिसके यांत्रिक पहलू को, जैसे मैंने पहले कहा है, प्रतिफलन रिफ्लेक्शन और प्रतिसरण रिफ्रैक्शन के माध्यम से प्राचीन आर्यों के द्वारा आविष्कृत ज्ञा है। शब्द पुरानी सेमेटिक भाषा में नेयो हो गया है। इसका संस्कृत उच्चारण है जिया, बंगला कहते हैं ज्ञा। ऋग्वेदीय संस्कृत में जिया, पुरानी लातिन में कैनो, वर्तमान अंग्रेजी में नो। चूंकि इसकी उत्पत्ति कैनो से हुई है, इसलिए के अभी भी लिखते हैं, परंतु के उसका उच्चारण नहीं करते हैं, लिखते हैं नो, किंतु पढ़ते हैं नो। तो यह हुई ज्ञान की बात। प्राचीन काल में जो लोग शिव से तंत्र योग, राजयोग सीखे थे, वही लोग ज्ञान का फिजिकल और साइकिक अभिप्रकाश तथा तारंगिक स्पंदनों को लेकर बहुत अधिक चर्चा किए थे, जिसके फलस्वरूप शैवगण ज्ञान मार्गी हो गए थे, और जो शैव नहीं थे वे प्रपत्ति मार्गी हो गए थे। तुम लोग यहाँ पर ज्ञान मार्गी और प्रपत्ति मार्गी का अंतर समझ लो। आज इतना कहूँगा, ज्ञान मार्गी अनुशीलन करके देखते हैं प्रथम स्तर में यह चीज क्या है। एक चीज है भौतिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, उसके बाद खोजेंगे इसका उत्स क्या है, यह कहाँ से आया है। उसके बाद उस उत्स को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, वह उत्स कहाँ से आया है। उस उत्स को पकड़कर चलते चलते वे जहाँ देखते हैं कि ज्ञान भूमि में प्रतिफलन खत्म हो गया है, प्रतिसरण का खेल चल रहा है, उसके बाद देखते हैं कि प्रतिसरण भी नहीं हो रहा है, अर्थात जिस प्लेट के ऊपर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन
रिफ्लेक्शन होता है, उस प्लेट के संबंध में ही धारणा का सामर्थ्य मन में नहीं रह गया है। जिस बिंदु में धारणा करने की शक्ति खत्म हो गई है, उसी बिंदु को कहेंगे चरम बिंदु। यही हुआ शैव अनुशीलन। इस विचार से आनंद मार्ग का दर्शन भी शैव अनुशीलन का समर्थक है। और इससे क्या होता है? प्राण पुष्ट होता है, ज्ञान मार्ग पुष्ट होता है, विद्युत वैदुष्य उत्साहित होता है, मनुष्य ज्ञान अर्जन के लिए चेष्टाशील होता है। इससे मनुष्य को एक तरफ विराट लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य का बड़ा संपद अन्य जीवों से मनुष्य का अतिरिक्त संपद है। उसकी ज्ञान भौमिक उन्नति, ज्ञान भौमिक श्रेष्ठता। मनुष्य में यदि ज्ञान नहीं रहता तो अन्य पशु से उसका अंतर नहीं रहता। इसलिए यह जो एक दार्शनिक चेतना है, जिसे मैं आनंद मार्गीय चेतना कहकर भी व्यक्त कर सकता हूँ, यह मनुष्य को ज्ञान की ओर, बौद्धिकता की ओर ले जाएगी। इसी बौद्धिकता का अनुशीलन करते करते बौद्धिकता का जो शेष बिंदु, जो प्रयत्न बिंदु आता है, उस प्रयत्न बिंदु से ही बोधि का सूत्रपात होगा। इसलिए साधना मार्ग में यह अत्यंत सहायक है, परंतु वह जो साधना मार्ग में यह अत्यंत सहायक है, परंतु यह जो साधना मार्ग है वह अज्ञता का साधना मार्ग नहीं है, वह प्रज्ञा प्रतिष्ठित साधना मार्ग है। यह जो साधना मार्ग है, जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित मार्ग है, उसमें कुसंस्कार का कोई स्थान नहीं रहता, अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं रहता है। और यह साधना मार्ग मनुष्य की सर्वात्मक प्रगति में सबसे अधिक सहायता करेगा, क्योंकि इसी के भीतर से मानवता अभिव्यक्त होती है। और जो द्वितीय मार्ग है, जो अशैव मार्ग है, अर्थात जिसे मैं कहता हूँ प्रपत्ति मार्ग, यह प्रपत्ति मार्ग प्रारंभ में ही मनुष्य का आगे बढ़ना बंद कर देता है। प्रपत्ति मार्ग कहता है जो भगवान कहते हैं वही हो रहा है। उसकी इच्छा के बिना घास का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। विदाउट हिज डिजायर नॉट इवन ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स। यह जो मतवाद है, इसका नाम है प्रपत्तिवाद। प्रपत्ति मार्ग के संबंध में शैव मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग का उत्तर है कि यह बात तो 100 बार सत्य है कि परम पुरुष की इच्छा के बिना स्तंभ, संस्कृत में स्तंभ का अर्थ है घास का पत्ता, ब्रह्म स्तंभ का अर्थ है ब्रह्म के घास के पत्ते तक एक घास का पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु परम पुरुष की इच्छा अनुसार यह जो घास का पत्ता हिलता है, उन्होंने इच्छा की और तब घास का पत्ता हिला। यही हम लोग ज्ञान मार्ग में खोज कर निकालते हैं। इसमें अन्याय क्या है? उनकी इच्छा के बिना घास का पत्ता नहीं हिलता। और यही है अशैव मार्ग के साथ शैव मार्ग का अंतर और श्रेष्ठत्व। कलकत्ता, 27 अप्रैल 1990।